राखी का बंधन अपना पराया नहीं देखता। भाई बहन की कहानी। पार्थ, जरा इधर आओ बेटे। सानवी जी ने अपने बेटे को आवाज दी। क्या हुआ मम्मा? पार्थ ने स्टोर रूम में आते हुए पूछा। जरा ये सबसे ऊपर के खाने में रखा हुआ संदूक तो उतारो, सानवी जी ने कहा। संदूक उतारते हुए पार्थ बोला, क्या रखा है इसमें मम्मा, जो ये इतना भारी है? इसमें मेरे, तुम्हारे, हम सबके जीवन की मीठी मीठी सी यादें हैं। पुराने एल्बम, तुम्हारे बचपन के खिलौने कपड़े, सानवी जी मुस्कुराते हुए बोली। पार्थ ने संदूक में रखे कुछ एल्बम्स निकाले और कहा, अरे वाह, मैं भी तो देखूं। एक एल्बम के पन्ने पलटते हुए सहसा एक तस्वीर पर पार्थ की नजर रुक गई। उस तस्वीर में 1 साल के पार्थ को 13-14 साल की एक लड़की राखी बांध रही थी। दोनों ही उस तस्वीर में बड़े प्यारे लग रहे थे। ये कौन है मम्मा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा इनके बारे में, तस्वीर दिखाते हुए पार्थ ने पूछा। सानवी ने कहा, अरे ये हमारी पुरानी कामवाली मुन्नी की बेटी काजल है। ये फोटो तब की है जब तू 1 साल का था। राखी का त्योहार था। काजल तुझे छोटे भाई जैसा ही स्नेह करती थी, तो मैंने बोला कि वही बांध दे तुझे राखी, क्योंकि और कोई बहन तो थी नहीं तेरी। मुन्नी भी तुझे बहुत प्यार करती थी, तुझे लल्ला कहकर बुलाती थी। दोनों माँ बेटी। ये राखी भी काजल ने खुद बनाई थी। अरे वाह, तस्वीर को देखकर ही लग रहा है वो मुझे कितना स्नेह करती होंगी। अभी कहाँ रहती है काजल दीदी? पार्थ ने पूछा। संदूक में रखी और चीजें देखते हुए सानवी बोली, इन लोगों में तो कम उम्र में ही शादी हो जाती है, तो अपने ससुराल में ही होगी। उस मोहल्ले को छोड़े 25 बरस बीत गए, फिर मुलाकात भी नहीं हुई किसी से। अब तो बड़े बड़े बच्चे होंगे इसके। अपनी माँ की बात सुनते हुए पार्थ ने कहा, देखो ना मम्मा, अगले ही महीने राखी है। कितने अच्छे वक्त पर यह तस्वीर मिली मुझे और पता चला कि मेरी भी कोई बहन है। इस बार मैं अपनी कलाई सूनी नहीं रहने दूंगा। अभी जाता हूँ काजल दीदी की माँ से उनके ससुराल का पता लेने। तेरा इतना मन है तो जा, पर खाने के वक्त तक आ जाना, सानवी ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। उधर पार्थ कुछ ही देर में उस मोहल्ले में खड़ा था जहाँ वो कभी रहते थे। उनकी पुरानी काम वाली मुन्नी, जो काजल की माँ थी, वो भी वहीं रहा करती थी। लोगों से पूछते पूछते आखिर पार्थ मुन्नी के घर पहुंच ही गया और दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनकर लगभग 10 बरस की एक लड़की ने दरवाजा खोला। काजल दीदी की माँ यहीं रहती हैं? पार्थ ने पूछा। कौन है गुड़िया? उस लड़की को किनारे कर एक बूढ़ी सी महिला आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और कौतूहल से पार्थ को देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, पार्थ ने कहा, आप ही हैं मुन्नी मौसी? मुन्नी तो मैं ही हूँ, पर आप कौन हैं? मुन्नी ने हैरत से पूछा। मुन्नी के पैर छूते हुए पार्थ ने कहा, मैं पार्थ, मेरा मतलब आपका लल्ला। कुछ याद आया? दिमाग पर जोर डालते हुए सहसा मुन्नी को पार्थ और उसका परिवार याद आ गया। पार्थ के सर पर हाथ रखते हुए वो रो पड़ी। मुन्नी के आंसू पोंछते हुए पार्थ ने कहा, इतने बरस बाद आपका लल्ला आपसे मिलने आया है और आप रो रही हो। चलिए मुस्कुराइए और मुझे घर में तो आने दीजिए। सारी बातें क्या दरवाजे पर ही कर लेंगी? अरे हाँ हाँ लल्ला, आओ ना, लेकिन ये घर तुम्हारे बैठने लायक नहीं बेटा, मुन्नी हिचकते हुए बोली। ऐसा कुछ भी नहीं है मौसी, कहते हुए पार्थ घर के अंदर चला गया। वो लड़की गुड़िया जिसने दरवाजा खोला था हैरान सी इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब मुन्नी ने उससे कहा, जा मामा जी के लिए कुर्सी तो ला, तब पार्थ का ध्यान गुड़िया की तरफ गया। मामा जी शब्द सुनते ही पार्थ ने पूछा, अरे क्या यह काजल दीदी की बेटी है? मतलब दीदी ससुराल से आई हुई हैं? वो अभागी क्या आएगी ससुराल से लल्ला, यही रहती है अपनी बेटी के साथ। कहते हुए मुन्नी की आवाज भर्रा गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मौसी? पार्थ ने हैरानी से पूछा। तब मुन्नी ने किसी तरह खुद को संयत करते हुए बताया, हमारे यहाँ 16 बरस के होते होते लड़कियों की शादी कर देना अच्छा मानते हैं, लेकिन काजल के गहरे रंग के कारण कोई लड़का इसे पसंद ही नहीं करता था। जब ये 20 पार कर गई, तब आखिरकार हार कर हमने एक बड़े उम्र के लड़के से इसकी शादी कर दी ताकि समाज में ताने ना मिले। लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी गलती बन गई। वो आदमी नशे की लत का शिकार था
और नशे में रोज रात इसके साथ मारपीट करता था। कई कई दिन इसे भूखा छोड़ देता था, फिर भी इसने हमें कुछ नहीं बताया और चुपचाप सहती रही। इसी तरह दिन कट रहे थे। अक्सर कई कई दिनों के लिए घर से भाग जाता। पूरे 10 बरस बाद गुड़िया का जन्म हुआ। तब लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तो इतने सालों के बाद संतान का जन्म, और वो भी बेटी। ये खबर सुनते ही ना जाने उस आदमी पर कैसा खून सवार हो गया कि उसने मेरी फूल सी बच्ची का सर दीवार से भिड़ा दिया। दिमाग पर चोट लगने के असर से मेरी काजल पागल हो गई। तब यहाँ सबसे झगड़ा करके मैं उसे और बेटी को लेकर आ गई। कैसे मरने के लिए छोड़ देती लल्ला, है तो मेरा ही खून। मुन्नी की बातें सुनकर पार्थ रो पड़ा। कुछ वक्त के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। फिर किसी तरह खुद को संयत करते हुए पूछा, सबसे लड़कर क्यों लाना पड़ा आपको दीदी को यहाँ? यहाँ तो सब उनके अपने ही हैं ना। क्या अपने लल्ला, इस समाज का तो तय नियम है कि लड़की की डोली मायके से और अर्थी ससुराल से ही निकालनी चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो समाज स्त्रियों पर ही तोहमत लगा देता है। कजली के दोनों भाई और पिता शादी के बाद इसका बोझ नहीं उठाना चाहते थे। जब मैं इसे यहाँ लेकर आई तो सबने कहा कि इसे और इसकी बेटी को वहीं छोड़ आऊं। इसे अच्छा घर वर नहीं मिला, ये इसका भाग्य था। वो तो ये घर मैंने किसी तरह जोड़ तोड़ करके बनाया था, इसलिए मैं भी अड़ गई। तब मेरे दोनों बेटे और पति घर छोड़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से जब्त किए हुए मुन्नी के आंसू इस बार झलक उठे। पार्थ ने खामोशी से अपना हाथ मुन्नी के हाथ पर रख दिया, मानो कहना चाह रहा हो, मैं समझता हूँ आपका दुख। इनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गुड़िया आवाज़ की दिशा में भागी। उफ, लगता है कजली फिर उठकर रसोई में पहुँच गई, कहती हुई मुन्नी भी उधर जाने के लिए उठी। पार्थ भी पीछे पीछे पहुंचा तो देखा फटे हाल स्थिति में काजल एक थाली में लिए उसे चाट रही थी। ये देखकर उसका मन पीड़ा से भर उठा। देखना लल्ला, रोज तरह तरह के पकवानों की जिद करती रहती है। मैं झूठ ही कह देती हूँ कि रखा है थाली में, तो इसी तरह थाली उठाकर चाटने लगती है। इस उम्र में अब ज़्यादा काम भी तो नहीं होता मुझसे कि ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। कहाँ से लाऊं मैं पकवान? इसकी दवा के लिए ही पैसे अक्सर कम पड़ जाते हैं। पीड़ा भरी नजरों से काजल को देखते हुए मुन्नी बोली। सहसा पार्थ काजल के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से थाली लेकर बोला, क्या क्या खाएगी मेरी दीदी? मुझे बताएगी क्या? तुम लाकर दोगे? तुम खिलाओगे मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें? काजल ने मासूमियत से पूछा। पार्थ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं आपको सब खिलाऊंगा। आखिर आप मेरी दीदी जो हैं। दीदी? मैं दीदी हूँ तुम्हारी? तुम राजू पप्पू हो क्या? काजल ने अपने दोनों भाइयों का नाम लेते हुए पूछा। नहीं दीदी, मैं आपका लल्ला हूँ। पार्थ के ये कहते ही काजल तालियां बजा बजा कर हंसते हुए कहने लगी, देखो देखो, इतना लंबा लल्ला। उसे यूं हंसता देखकर पार्थ को बहुत अच्छा लग रहा था। मुन्नी और गुड़िया भी हैरान थी कि पहली बार काजल ने किसी अजनबी, खासकर पुरुष को देखकर हिंसक व्यवहार नहीं किया था। वो भी तब जब पार्थ ने उससे उसकी थाली भी ले ली थी। शायद नेह के बंधन का एहसास उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा था। काजल अब एक एक करके पकवानों के नाम पार्थ को गिना रही थी। जब उसकी बात खत्म हो गई तब पार्थ ने कहा, दीदी आप बस थोड़ा वक्त दीजिए, आपका भाई यूं गया और यूं आया। मुन्नी पार्थ को रोकती रह गई, लेकिन वो निकल गया। अपने घर पर फोन करके उसने कह दिया कि उसे आने में शाम हो जाएगी। सानवी जी ने कारण पूछा तो पार्थ ने कहा, फोन पर नहीं बता पाऊंगा मम्मा, आकर बताता हूँ सब। 1 घंटे बाद शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से वो काजल की बताई हुई सारी चीज़ें और सबके लिए नए लेकर हाजिर था। लेकिन तब तक काजल दवा के असर से सो चुकी थी। उसके जागने का इंतजार करते हुए पार्थ वहीं रुका हुआ था। हिम्मत करके उसने मुन्नी से पूछा, मौसी दीदी इस तरह फटे पुराने कपड़ों में, बिखरे बालों में क्यों रहती है? बेटा, हमने बहुत कोशिश की इसे ढंग से रखने की,
लेकिन इसे अच्छे कपड़े देखते ही ये मारपीट करने लगती है। एक रात नींद में ही किसी तरह इसकी चोटी कर दी, तो जागने पर इसने रोते हुए अपने बाल ही जला दिए। इसलिए अब हमने जिद करना ही छोड़ दिया है, मुन्नी ने बेबसी से कहा। एक पैकेट मुन्नी के हाथ में रखते हुए पार्थ बोला, आप कहें तो मैं एक बार कोशिश करूं। मुन्नी ने देखा उस पैकेट में काजल के साथ साथ गुड़िया और उसके लिए नए कपड़े थे। नहीं लल्ला, मैं तुझसे ये सब नहीं ले सकती, तू कोशिश कर, लेकिन उसके लिए इसके पुराने सही सलामत कपड़े निकाल देती हूँ, मुन्नी ने कहा। पार्थ पैकेट वापस लेने से मना करते हुए बोला, अच्छा क्यों नहीं ले सकती आप मुझसे? लल्ला भी कहती हैं और औपचारिकता भी निभाती हैं। वैसे भी आज पहली बार मैंने अपनी भांजी को देखा है, तो खाली हाथ अच्छा लगता है क्या? फिर दीदी ने मुझे जो राखी बांधी थी उसका तोहफा भी तो देना बनता है, ये मेरा हक है। तू तो जन्मजात जीती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जा ठीक है, मैं हारी तू जीता, मुन्नी बोली। तभी काजल की आवाज आई, अरे लल्ला भैया तुम आ गए, कहाँ है पकवान, दो ना। पार्थ ने खाने के डिब्बे दिखाते हुए कहा, हाँ दीदी सब ले आया हूँ, लेकिन खाने से पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। मैं सब मानूंगी, जल्दी बोलो। काजल ने डिब्बों की तरफ देखते हुए बाल सुलभ भोलेपन से कहा। तब पार्थ ने उसके हाथ में नए कपड़े और कंघी रखते हुए कहा, आपको ये कपड़े पहनने होंगे और बाल भी बनाने होंगे, मेरी अच्छी दीदी के तरह। कपड़ों और कंघी को देखते ही सहसा काजल जोरों से रो पड़ी और रोते रोते बोली, नहीं पहनने मुझे अच्छे कपड़े, नहीं बनाने बाल, फिर सब मुझे पकड़कर वहीं छोड़ आएंगे, वो बहुत मारेगा मुझे, नहीं जाऊंगी मैं। पार्थ ने काजल को संभाला और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अपने भाई पर भरोसा रखे दीदी, कोई आपको कहीं नहीं भेजेगा, आप अब अपने भाई के पास रहेंगे हमेशा। आपका ये भाई किसी को भी आपके पास नहीं आने देगा। हाँ सच्ची, मैं नए कपड़े पहनूंगी तब भी मुझे कहीं नहीं जाना होगा, तुम मेरे पास रहोगे लल्ला भैया, और अच्छा खाना भी दोगे, झूठ तो नहीं बोल रहे? पार्थ की तरफ देखते हुए काजल बोली, नहीं दीदी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, आपको कहीं दूर नहीं जाना होगा, बस अपने इस भाई के घर तक चलना होगा, जो अब आपका भी घर है। मैं, आप, गुड़िया, मौसी, हम सब चलेंगे और कोई नहीं आएगा वहाँ। काजल को आश्वस्त करते हुए पार्थ बोला। उसकी बात सुनकर काजल को तसल्ली हुई और वो तुरंत ही नए कपड़े पहनकर आ गई और खुद कंघी देकर अपने माँ से बाल बनवाए। बरसों बाद आज काजल के चेहरे पर रौनक आई थी और उसे यूं देखकर मुन्नी और गुड़िया की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। पार्थ ने खुद अपने हाथों से काजल को खाना खिलाया। पेट भर खाने के बाद काजल वहीं एक कोने में सो गई। आज पहली बार उसे सोने के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब मुन्नी ने पार्थ से कहा, लल्ला अब तू जा, बहुत देर हो गई है। ऐसे कैसे चला जाऊं मौसी, मैंने दीदी से कहा है उन्हें साथ लेकर जाऊंगा, अपने पास रखूंगा। पार्थ बोला। मुन्नी ने समझाते हुए कहा, नहीं नहीं लल्ला, तू भावुकता में ऐसा कोई फैसला ना ले जो गलत हो, इसकी जगह यही है, तू अब जा, कभी कभी आ जाना मिलने, मैं समझा दूंगी इसे किसी तरह। बिल्कुल नहीं मौसी, ये भावुकता में लिया गया फैसला नहीं है, अब तो ये अपने भाई बहन और भांजी को लेकर ही जाएगा। मामा में दो माँ छुपे हैं, तो गुड़िया के प्रति मेरी जिम्मेदारी दोहरी हुई ना, इसे तो निभाना ही है। इतनी प्यारी सी भांजी को पढ़ा लिखा कर इसका भविष्य संवारना है, और आप भी चल रही हैं मेरे साथ, पार्थ ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। हाँ मामा जी, हमें ले चलो, मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत बड़ा बनना है आपकी तरह। यहाँ गली के विद्यालय में कुछ नहीं पढ़ाते। गुड़िया पार्थ के पैरों पर झुकते हुए बोली। उसे रोकते हुए पार्थ ने कहा, पगली तुझे किसी ने बताया नहीं, मामा के पाँव नहीं छूते। पार्थ का ये सरल सहज व्यवहार देखकर मुन्नी का मन भर आया। उसने कहा, ठीक है बेटा, तू अपनी बहन और भांजी को ले जा, हक है तेरा, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। अंतिम सांस इसी घर में लेने की इच्छा है, जहाँ कभी दुल्हन बनकर आई थी। मेरी चिंता मत करना, मैं खुद आकर तुम सबसे मिलती रहा करूंगी। पार्थ ने इस वक्त और जिद करना ठीक नहीं समझा।
उसने कहा, लेकिन वादा कीजिए मौसी, किसी भी तरह की दिक्कत होने पर, कोई परेशानी होने पर आप तुरंत मुझे बताएंगी। अब आप अकेली नहीं हैं, ये मत भूलिएगा। नहीं रे पगले, जिस दिन शरीर थक जाएगा तुझे बुला लूंगी, पूरे हक से अपनी सेवा के लिए। मुन्नी ने पार्थ के सर पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ देर बाद जब काजल जगी तो पार्थ ने उससे पूछा, दीदी अपने भाई के घर चलोगी? काजल ने तुरंत मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। काजल और गुड़िया को लेकर जाते हुए पार्थ को मुन्नी नम आंखों से देख रही थी, साथ ही मन ही मन अपने लल्ला को ढेरों आशीष भी दे रही थी। उन्हें साथ लेकर जब पार्थ अपने घर पहुंचा तो सानवी जी और उनके पति नीरज जी को देखकर काजल डर कर पार्थ के पीछे छुप गई। काजल का हाथ पकड़ते हुए पार्थ बोला, डरो नहीं दीदी, ये तुम्हारे मौसा मौसी जी हैं। फिर पार्थ ने अपने माँ पापा को सारी बातें बताई। काजल और गुड़िया के सर पर हाथ रखते हुए सानवी जी बोली, आज से ये तुम्हारा घर है, कोई ज़रूरत हो तो बेहिचक बोलना। उन दोनों ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और पार्थ के साथ अपने कमरे में चली गई। नीरज जी सानवी से बोले, जिसे तुम हमेशा छुटकू छुटकू बुलाती रहती हो, देखो आज वो कितना बड़ा हो गया है कि अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है। हाँ, इसीलिए आज से इसका नाम बड़कू। बोलते हुए सानवी जी हंस पड़ी। थोड़ी देर में पार्थ वापस उनके पास आया और बोला, माँ पापा, मैं दीदी की मानसिक हालत की वजह लगभग समझ गया हूँ, इसलिए सोच रहा था क्यों ना कल दफ्तर से छुट्टी लेकर उन्हें कल ही डॉक्टर खुराना के यहाँ ले जाऊँ। आखिर वो हमारे शहर के सबसे अच्छे मनोचिकित्सक हैं। और गुड़िया के लिए सोच रहा था कि विद्यालय का अगला सत्र तो अब अगले साल से ही शुरू होगा, तब तक क्यों ना घर पर ही ट्यूशन लगाकर उसे पढ़ाए और दाखिले के लिए तैयार करें। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है बेटे, हम भी हर संभव तुम्हें सहयोग देंगे। सानवी और नीरज बोले। अगले ही दिन से पार्थ ने काजल की चिकित्सा और गुड़िया की पढ़ाई शुरू करवा दी। जब भी वक्त मिलता वो खुद भी गुड़िया को पढ़ाता, उसके और काजल के साथ खेलता। उन्हें खुश देखकर वो बहुत खुश होता। अगले दिन राखी का त्योहार था। पार्थ ने काजल से कहा, बाजार चलो दीदी, राखी नहीं खरीदोगी? कुछ याद करते हुए काजल बोली, मैं क्यों खरीदूं? मुझे तो राखी बनानी आती है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। पार्थ और गुड़िया उत्साह से बोले। काजल के बताए अनुसार राखी बनाने का सारा सामान पार्थ लेकर आ गया। काजल ने बड़ी ही सुंदर सी राखी बनाई, जैसे कभी 1 साल के पार्थ को बांधी थी। राखी की सुबह मुन्नी भी आई हुई थी। काजल में आए हुए बदलावों को देखकर और गुड़िया की किताबें देखकर अब उसे बहुत तसल्ली थी। उसने पार्थ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, लल्ला, तू किस पुण्य के फल से मुझे मिला रे कि इस अभागी मौसी की खाली झोली को इतनी खुशियों से भर दिया, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ मत कहो मौसी, बस आशीर्वाद दो कि तुम्हारा लल्ला अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सके। पार्थ बोला, अब बातें बंद, राखी का मुहूर्त आ गया, जल्दी जल्दी आइए सब लोग। राखी की थाली लेकर आती हुई गुड़िया ने कहा। आज एक बार फिर पार्थ की कलाई काजल की बांधी हुई राखी से सज गई थी। दोनों भाई बहन इस क्षण में भावुक और खामोश हो गए थे। तभी खामोशी तोड़ते हुए गुड़िया बोली, जल्दी जल्दी मामा जी को मिठाई खिलाओ ना, मुझे भी तो खानी है। उसकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। बर्फी का टुकड़ा गुड़िया के मुंह में रखते हुए पार्थ बोला, पहले मामा खाए या भांजी, बात तो एक ही है। सानवी जी ने पार्थ और काजल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, कितने गजब के हैं हम भारतीयों के रीति रिवाज, हमारी परंपराएं और मान्यताएं। राखी का एक धागा आपको किसी के साथ ऐसे बंधन में बांध देता है कि पुरुष स्त्री, अपना पराया, सगा सौतेला, ये सभी शब्द अपना अस्तित्व खो देते हैं। कुछ रह जाता है तो बस नेह का बंधन, उससे जुड़ी प्यारी सी जिम्मेदारी। सबके मुस्कुराते हुए चेहरों को कैमरे में कैद करते हुए नीरज जी का चेहरा भी गर्व से चमक रहा था कि उनका बेटा इतनी अच्छी और ऊंची सोच रखता है। मात्र एक धागे ने आज सबके जीवन में कभी ना मिटने वाली खुशियां भर दी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।